प्रदेश में धार्मिक मुद्दे को लेकर छिड़े सियासी विवाद के बीच नेता अपने विधायकों पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अब बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने रवि राणा पर शाब्दिक प्रहार किया है। संजय गायकवाड़ ने कहा कि राणा दंपति एक नौटंकी कंपनी है, चुनाव में एनसीपी का समर्थन लिए लेकिन अब भाजपा की चमचागिरी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रवि राणा मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जाते हैं तो वे अपने आतिथ्य के साथ लौटेंगे। आणि हनुमान चालीसा पढायकरता मातोश्री हे शिवसेनेचं मंदिर आहे, ते काही मस्जिद नाही आहे। आणि यांना केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीकरता हे निवडून आले राष्ट्रवादीच्या वर्षावर चमचेगिरी करून राहिले भाजपची। आता भारतीय जनता पार्टीने अशा प्रकारचे भुकणारे कुत्रे खूप सोडले आहेत, ज्याच्यामध्ये आम्ही पाहतो की राज ठाकरे, नारायण राणे, सोमय्या, आता हे चौथं कुटुंब आलं। यांनी कितीही केलं तर पाकिस्तानचा आतंकवादी देखील मातोश्रीपर्यंत पोहोचू शकला नाही, तर हे टपरूट काय तिथं पोहोचणार आहे। मातोश्रीला शिवसैनिकांचं प्रचंड असं कवचकुंडल त्या ठिकाणी आहे आणि हे जातील तर चांगले यांचा पूजापाठ पाहुणचार खाऊन वापस येतील। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील में बचत गट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। युवा शक्ति जागरण मंच के विजय गव्हाल समेत अन्य आरोपियों पर जिले के मलकापुर, मौताला, नांदुरा, शेगांव और अन्य पुलिस थाने में मामला दर्ज था। ये सभी आरोपी पिछले 1.5 साल से फरार थे। आखिरकार पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील के वाडनेर भूलजी निवासी विजय गव्हान ने युवा शक्ति जागरण मंच सहित विभिन्न बचत गट नाम से जिले भर में महिला बचत गट की स्थापना की। रोजगार और नया व्यवसाय शुरू करने के नाम पर इन आरोपियों ने आज़ाद हिंद शेतकरी संगठन के नाम से अनगिनत लोगों से ठगी की। विजय गव्हाल अन्य आरोपियों के खिलाफ मलकापुर, मोताला, नांदुराज, शेगांव जैसे अन्य अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामला दर्ज होने के बाद से ये सभी आरोपी फरार थे। वैसे इन सभी ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। आखिरकार इस मामले में पुलिस ने विजय गव्हाल समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 6/10/2020 रोजी नांदुरा येथील फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन नांदुरा येथे अपराध क्रमांक 619/2020 कलम 420, 468, 34 भादवी व मनी सर्क्युलेशन अँड चीट फंड ॲक्ट बॅनिंग 1978 यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। सदर गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत 3 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे व चौथा आरोपी विजय प्रल्हाद गव्हाळ याने उच्च न्यायालय नागपूर येथे बेलसाठी केलेला अर्ज मागे घेतल्यामुळे त्याला दिनांक 18/4/2022 रोजी अटक करण्यात आलेली आहे व त्याचा दिनांक 20/4/2022 पावेतो 3 दिवस PCR मिळालेला आहे। सदर प्रकरणामध्ये आतापर्यंत 37 साक्षीदार तयार झालेले असून 37 साक्षीदारांची 17,18,000 रुपयांची फसवणूक झालेली आहे व सदर प्रकरणामध्ये अजून साक्षीदारांची फसवणूक झाल्याची संख्या वाढू शकते, तसेच आरोपीची सुद्धा संख्या वाढू शकते। कोयले की कमी के कारण घटते बिजली उत्पादन और बढ़ती मांग का समन्वय साधते हुए महावितरण ने पिछले सप्ताह अखंडित बिजली आपूर्ति प्रदान की थी, लेकिन अब फिर से एक बार घटते बिजली उत्पादन के कारण जिले को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। MSCDCL ने शहर में 62 फीडर पर 20 अप्रैल से नया शेड्यूल तय किया है। विभिन्न समूहों के अनुसार 1.5 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग किया जाएगा। बिजली कटौती, बिजली की हानि और बिजली बिल वसूली के मानदंडों पर शहर के 62 फीडरों को ABCDEF G1, G2, G3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रुप ए में कम से कम 1.5 घंटे और G3 ग्रुप के लिए अधिकतम 5 घंटे लोड शेडिंग होंगी। अकोला मंडल के ए और बी ग्रुप को छोड़कर अन्य सभी ग्रुप पर शेड्यूल के अनुसार लोड शेडिंग की जाएगी। पिछले 5 महीने से हड़ताल कर रहे राज्य परिवहन निगम के एसटी कर्मचारी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने लगे हैं। अकोला विभाग के अकोला और वाशिम जिले में तकरीबन 133 कर्मचारी बुधवार को काम पर लौट आए हैं। इससे अब कर्मचारियों की संख्या 1133 हो गई है।
अकोला विभाग के 9 डिपो, विभागीय परीक्षा कार्यशालाओं और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारी पिछले 5 महीने से हड़ताल में शामिल थे। हाईकोर्ट ने सभी हड़ताली कर्मियों को काम पर लौटने के लिए 22 अप्रैल की तारीख दी थी। हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि निर्धारित समय के बाद काम पर लौटने वाले कर्मियों के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचने से अब कर्मचारी काम पर लौटने लगे हैं। अकोला विभाग में पिछले 11 दिनों में 1000 से अधिक कर्मचारियों के काम पर लौटने के साथ एसटी की परिवहन सेवा अब सामान्य हो रही है। या कष्टकऱ्यांनी मागील 5.5 महिन्यांपासून जो काही हा आंदोलन उभा केला होता, या आंदोलनाची जे काही फलश्रुती आहे आणि आमचा न्यायिक लढा सन्माननीय गुणरत्नजी सदावर्ते साहेब यांनी मांडला आणि आज 7/4/2022चा जो काही उच्च न्यायालयाने आदेश दिला, त्या आदेशाचे पालन करून आम्ही आज विभागीय कार्यालयामध्ये अकोला विभागातील सर्व युनिटने आज रुजू झालेले आहेत आणि अपीलसुद्धा केलेले आहेत। महाराष्ट्रामध्ये एस टीच्या कर्मचाऱ्याबद्दल जे काही प्रसारमाध्यमाच्या वतीने पेरण्यात आलं होतं, जे रिझवण्यात आलं, तो मुद्दा एस टीच्या कर्मचाऱ्यांनी पोटाची खळगी भरण्यासाठी, त्यांचा कामाचा मोबदला योग्य पद्धतीने मिळावा यासाठी हा आंदोलन होता। कोणत्याही पक्षाच्या, कोणत्याही संघटनेच्या विरोधात हा आंदोलन नव्हता। मात्र यांना वेगवेगळं वळण देण्यात आलं तरीसुद्धा मी आज या आंदोलनाचा समारोप, या आंदोलनाची सांगता या माध्यमातून पहिल्या दिवसपासून आम्ही ठासून बोलत आहोत की आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी स्वयंपूर्तीने पुकारलेला होता आणि याच आंदोलनाला जे काही मध्यंतरी राजकीय वळण आलं, हे आले आणि गेले वाटोळासारखे। मात्र जो कष्टकरी पहिलेही खंबीर उभा होता, तो आजही खंबीर उभा आहे आणि याच खंबीरतेमुळे आज जे काही माननीय उच्च न्यायालयाने आमचा हा आदेश आम्हाला दिला आणि आमच्या ज्या काही परिवाराला न्याय दिलं, याचा आम्ही माननीय उच्च न्यायालयाचं खूप खूप आभारी आहे। पीने के पानी के लिए नागरिकों को चिलचिलाती धूप में दर दर भटकना पड़ रहा है। विश्व का सबसे गर्म शहर अकोला में बढ़ते पारे में पानी के लिए भटकना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, ऐसा निवेदन स्थानीय नागरिकों ने महानगर पालिका को दिया है। अकोला के रामपीर नगर, शांतिनगर के स्थानीय लोग सालों से पानी के लिए भटक रहे हैं। मोहम्मद किराना दुकान रामपीर नगर से रवि किरण खंडारे के घर तक कई सालों से पानी नहीं है। यहाँ के नागरिकों को 44 डिग्री तापमान में पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अकोला में गर्मी की तीव्रता अधिक होने के कारण यहाँ के नागरिक बढ़ती धूप से बीमार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम के अनियोजित प्रबंधन के कारण स्थानीय लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। निगम नागरिकों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाए, अन्यथा नागरिकों ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खारं पाणी सुद्धा नाही, त्याची भांडणं होत आहे। मग आता भांडणं करावं काय, एकमेकांसंग भांडणं करावं काय, म्हणजे हापसीला जर पाणी नाही, यायला तर बरं नाहीच दडाचं, हापसीला जर पाणी नाही, आम्हाला पाणी पाहिजे, काही करू। बुल्ढाना के जामा मस्जिद परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। विधायक गायकवाड़ ने कहा कि कुछ दल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं। पूरे मुस्लिम समाज को कुछ पार्टियों ने टारगेट करते हुए हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की शांति भंग करने का प्रयास शुरू किया है। पहले सीआई जैसा कायदा लाया, फिर एनआईसी जैसा कायदा लाया, बाद में तलाक का कायदा आया, अभी हिजाब के बारे में से उठाव हो रहा है, कल बुरखाबंदी के बारे में चिल्लाएंगे, आज भूंगा उतरने की बात करें, कल मस्जिद गिराने की बात करेंगे। और ये सब बातें चलते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्टियां इस राष्ट्र में आग लगा के दोनों समाज में तेल निर्माण करने का प्रयास कर रही है, अपनी तरफ से पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। उन लोगों का प्लान ये है कि कोई भी हालत में राज्य में दंगे भड़का के राष्ट्रपति राजवट लगाई जाए, ये सरकार निकाली जाए। भाजपा की सरकार आने के बाद में उनके दिल में जो जिस तरह से उन्हें पिछले कायदे लाए, ऐसे पूरे कौम के खिलाफ कायदे लाने का हर प्लान उनका चल रहा है। बालापुर तहसील के शेलद में एक अनधिकृत ईंट भट्टी पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर ईंट भट्टी को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया।
बालापुर तहसील क्षेत्र के शेलद में गट संख्या 2 में निरंजन कलस्कार अवैध रूप से ईंट भट्टी चला रहा था। उसके पास ईंट भट्टी चलाने के लिए कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। ये पता चलते ही जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा के निर्देश पर जेसीबी के माध्यम से ईंट भट्टी को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा, जिला खनन अधिकारी प्रणीता चापले, बालापुर तहसीलदार सैयद शेख, मंडल अधिकारी दीपक सोलंके और तलाठी सचिन खंडारे उपस्थित थे। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए बालापुर थाने के पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। साथ ही जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी भी मौजूद थे। अकोला में आग पर काबू पाने के लिए अत्याधुनिक फायर रेस्क्यू वाहन प्रदान किया गया है। ये वाहन महाराष्ट्र सरकार द्वारा अकोला मनपा को निःशुल्क प्रदान किया गया है। इस वाहन से दमकल विभाग की ताकत बढ़ जाएगी। गर्मी के बढ़ने के साथ आगजनी की घटना भी बढ़ जाती है। अकोला शहर में अब तक कई घटनाएं हो चुकी हैं और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के पास पुराने अग्निशमन वाहन हैं। अत्याधुनिक व्यवस्था नहीं होने से दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा अकोला मनपा के दमकल विभाग में अत्याधुनिक वाहन प्रदान किया गया। इस दमकल वाहन से अग्निशमन व्यवस्था की ताकत बढ़ गई है। ये वाहन हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलता है और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। पानी के अलावा वाहन में फोम, एक स्ट्रेचर, एक कुल्हाड़ी, कांच तोड़ने के लिए एक हथौड़ा, दीवारों को फाड़ने के लिए एक रबर बैंड और एक लोहे की शीट कटर है। इस नए वाहन को संभालने के लिए पुणे से 2 कंपनियों के प्रशिक्षक आए थे और अकोला की दमकल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। शासनाने रेस्क्यू व्हॅन दिलेली आहे अकोला अग्निशमन विभागाला आणि आज मुंबईवरून ज्या कंपनीने ही गाडी दिलेली आहे महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत, त्या कंपनीचे 2 कर्मचारी, एक सुबोध पाटील आणि प्रभाकर हलके हे आलेले आहे। ही गाडी कमीत कमी आपल्याकडे 1 महिना अगोदर आलेली आहे, पण त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही स्वतः येऊन तुम्हाला या गाडीचं प्रशिक्षण देऊ, त्याच्याशिवाय तुम्ही काहीच करू नका। त्यात बरेचसे बारीक जे टूल्स आहेत आणि बरेचसे बारीक मशीन आहेत, त्यांचा आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन घेतला आणि समजून घेतलं। त्याच्यामुळे आम्हाला पुष्कळ सोयीचं झालं। याच्यामध्ये 500 लिटर पाण्याची टाकी आहे आणि 50 लिटर फोम आहे आणि तो फोम कसा उडवायचा, कसा नाही, कसा ऑपरेटिंग करायचा, एक हायड्रोलिक लाईट। रचनात्मक वारकरी सत्संग के माध्यम से अकोला के गुरुदत्त नगर स्थित काकड़ा आरती मंडल चिंतामणि नवदुर्गा मंडल ने शहर में 21 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया है। काकड़ा आरती मंडल द्वारा आयोजित पत्र परिषद में बताया गया कि इस संस्कार शिविर में सामाजिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक परंपराओं को प्रदान किया जाएगा। संत आदिशक्ति मुक्ताई अंतर्ज्ञान समाधि सप्त शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष, संत सखाराम महाराज स्वर्ण महोत्सवी वर्ष, श्री समर्थ सदगुरु श्री राम महाराज त्रितप पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में बच्चों को सुसंस्कृत बनाने और संस्कार डालने के लिए 1 मई से 21 मई तक स्थानीय डाबकी रोड परिसर स्थित स्व विनायक कुमार पाराशर स्कूल में निवासी बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 11 से 21 वर्ष किशोर और युवा शामिल हो सकते हैं। बाल संस्कार शिविर में श्रीमद् भगवद गीता, संस्कृत शब्दावली, संस्कृत सुभाषिते, ओवी, अभंग, हरिपाठ, आध्यात्मिक ज्ञान, पर्यावरण ज्ञान, आरोग्य, आर्थिक बाबी, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पसायदान, अभंग खेल, सामान्य ज्ञान आदि संपूर्ण विषय की जानकारी दी गई।